This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः श्रावण शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 29 जुलै 2022 रसरत्न समुच्चय गर्भिणी चर्या शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 तिक्ता हरितकी भांगी वचा शुंठी कषायकं सगुणं पायेद् वैद्यः श्वासकासापनुत्तये ये अपनुत्तये काफी बार इसी प्रकार से आता है थोड़ा अपनुति हो इसके लिए लेकिन ये इस प्रकार का ज्यादा प्रयोग नहीं होता तो तिक्ता हरितकी तो इसमें भी हरितकी बताई गई है और वास्तव में गर्भिणी में हरितकी नहीं देनी है ऐसा भाव प्रकाश में लिखा है तो कुछ हद तक प्रयोग कर सकते हैं ये एक बात हो सकती है नहीं तो इन सभी के साथ प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में बात हो सकती है और जब काम हो जाए तो उसका प्रयोग बंद कर देना है तो ये सगुण इस प्रकार का श्वासकाश के लिए बताया गया है वैसे ये बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है सगुण इस प्रकार का कषाय मरीच चूर्णम सक्षोत्रम सिताढ़्यम काशनाशनम सक्षोद्र मरीच चूर्ण और सिताढ़्य करा के उसमें ज्यादा सिताजम या सिताढ़्यम सिताजम है तो सीता और घृत इसके साथ सिताजम ही है तो उसमें घी और सीता दोनों डाल के करना है लाजैला कोल मज्जाम्बु निपीतम वांति नाशनम लाजा एला और कोल मज्जा तो कोल मज्जा के बारे में काफी बहस हुई थी और कोल या बदर का बीज फोड़ने पर अंदर मज्जा निकलती है अच्छी लगती है ऐसा परसों दिनेश भाई ने बताया था
तो लाजा एला और कोलमज्जा निपीतम वांतिनाशनम। तो गर्भिणी में छर्दी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होता है, तो इस हिसाब से ये अच्छा है। बालविल्वोद्भव काथा क्वाथो हिक्काम हंजात समाक्षिका। तो बाल बिल्व का क्वाथ शहद डाल के हिक्का का नाश करता है, तो ये भी एक अच्छा योग है। वैसे हिक्का के लिए है तो श्वास के लिए भी ये चलेगा। अजमोदाश्वगंधा च द्वेकणे जीरकं तथा लीढ़ा मधुगुणोपेता निहंति निहन्युर मंदवन्निताम। तो अग्निमांद्य अगर है तो अजमोदा, अश्वगंधा, दो प्रकार की पिप्पली, जीरक, वो भी दो प्रकार के शायद रहेंगे। जीरक के तथा या जीरकम तथा, इसके आधार पर थोड़ा जीरकम है पाठ में, तो एक ही जीरक होगा। लीढ़ा मधु गुड़ उपेता निहन्युर मंदवन्दिता। मधु और गुड़ के साथ उसका लेहन अगर करेंगे तो मंदवन्दिता कम हो जाएगी। फिलहाल ये मेरे एक छात्र है, वो शिकायत कर रही थी, गर्भिणी है और भूख बिल्कुल नहीं लग रही, इस प्रकार का बता रही है। तो ये भी सिंपल है काफी, ये सभी योग सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाल्वैल्व विलादीर्भिः पुष्टिपर्ण्याच साधितं क्षीरं क्षीरयवाग्वापि पिबेद वात कृतामये। तो वात के जरिए अगर बीमारियां है तो बालविल्व विदारी पुष्टिपर्णी, इससे सिद्ध क्षीर अथवा क्षीर यवाग, इनका सेवन करना है। तो ये भी एक अहम इस प्रकार का रहेगा। विशेषतः पुष्टिपर्णी का प्रयोग जेस्टेशनल डायबिटीज में किया गया है और उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं, इस प्रकार का कहना है। कोणती वातविकार ये तो बताना मुश्किल है। लेकिन कटिस्तंभ वगैरह, मन्यास्तंभ या शूल, इस प्रकार के कोई भी वातविकार में हो सकता है। श्वदंष्ट्राबलय क्वाथो मूत्र रोगे प्रशस्यते, ये भी अच्छा है। मूत्र रोग ऐसा ही बताया गया है, तो श्वदंष्ट्रा और बला, इनका क्वाथ मूत्र रोग में प्रशस्त है। तो इसका कल्प भी बना सकते हैं। वैसे कंटकारी, बला, गोक्षुर, और चाहे तो उसमें विश्वा शुंठी डाले। और गुड़ची भी डाल सकते हैं, इसका एक क्वाद बना के कल्प बना सकते हैं। ये बल्या अच्छा रहेगा। और सभी रसायन द्रव्य है तो रसायन भी होगा। सुरदारो वयस्था च शाकबीजं च यष्टिका बला कृष्णतिलास्ताम्र वल्ली चाश्मंतकस्तथा नीलोत्पलम वयस्था च गुडुची सारीवात मधुयष्टी च पद्मं च रास्ना सारीवयासः काश्मर्यो बृहति क्षीरी शृंगवल्ली त्वचो घृतम मधुपर्णी बला शिगुर स्वदंष्टा पुष्णिपर्णिका सीता मधुक शृंगाट द्राक्षा बिसकशैरुकाः सप्तश्लोकार्ध निर्दिष्टान् योगान् सप्तपयोन्वितान् तबेत पिबेत क्रमेण मासेषु गर्भस्रावादि वारणान्। अश्मंतक, कृष्ण तिलास, ताम्रवल्ली, शतावरी वगैरह वगैरह। तो वाग्भट में यही है या कुछ उसमें फर्क है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि 7 महीनों के लिए 7 इस प्रकार के क्वाथ दूध के साथ लेने हैं। योग जो है
ये दूध के साथ लेने हैं। तो पया का मतलब दूध भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। हाँ। पयोन्वितान् दुग्ध संयुक्तान् कल्कविधया एते उपयोज्याः केचित् क्षीरपाक परिभाषया इति आहुः। तो अभी इसके कल्प भी बनाए गए हैं और गुटिका भी बनाई गई है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर कल्प बनाते हैं तो दूध के साथ अनुपान में निश्चित रूप से जा सकते हैं, और गोली बनाएंगे तो दूध या पानी दोनों के साथ जा सकती है। तो एक बार ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मधुकं शाकबीजं च पयस्या सुरदारु च। शाकबीज और सुरदारु, लेकिन पयस्या वयस्था ये अलग है, तो अलग है। तो एक बार सभी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। और जो भी डिफरेंस है इसमें, वो किस तरीके से जाना है, वाग्भट के अनुसार जाना है या रसरत्न समुच्चय के अनुसार जाना है, और अन्य किसी ग्रंथों में अगर और पाठ है इस प्रकार से तो सोचना है। तो उसमें एक बात ऐसी है कि गर्भे स्रवति योजयेत् गर्भस्रावादि वारणान्, इस प्रकार का कहा गया है। तो गर्भस्राव आदि ऐसा इसमें पाठ है। और गर्भस्राव के लिए वो वाग्भट का बताता है गर्भे स्रवति योजयेत्, इस प्रकार से। तो वो थ्रेटेंड एबॉर्शन इस प्रकार का है, या इस प्रकार की हिस्ट्री है कि बार बार एबॉर्शन हो रहा है, इस प्रकार से हैबिचुअल अबॉर्टर्स, इस प्रकार से। तो इनको निश्चित रूप में देना ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन नॉर्मल गर्भिणी में उसको देना है नहीं देना है, इसके बारे में बहस हुई थी, और मैं भी इस पक्ष का नहीं था कि नॉर्मल गर्भिणी में इनको देना है। लेकिन बाद में ये अगर उस महीने में जो दोष वैषम्य होता रहता है, उस दोष वैषम्य को अगर ये ठीक करते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते, रोग को शांत करते हैं, तो शायद हमारा खान पान आहार विहार सभी जो अभी इतना बदल गया है, तो उस हिसाब से ये सभी गर्भिणियों में देते रहना बेहतर, इस प्रकार का इस नतीजे पर मैं आ गया। और अभी प्रेगनेंसी काफी बरसों के बाद होती है, ब्याह होने के बाद भी प्लानिंग चलता रहता है। और 30-32 के उम्र में लोग सोचते हैं कि हम अब अगर कोशिश करेंगे इसके लिए, और फिर कितने बरस निकल जाते हैं ये भी पता नहीं चलता। काही द्रव्य चेंज आए, यस। तो ये देखकर कौन सा पाठ हमें चुनना है, ये थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो अभी मैं मानता हूं कि सभी गर्भिणियों में इसका प्रयोग करना है, ताकि हम इस प्रकार से जो आपत्तियां होने की संभावना है उससे शायद बचेंगे। और दूसरी बात जो मैंने प्रयोग किया है, कंजेनाइटल एनोमलीज जो भी निर्माण होते हैं उसमें हृदरोग एक प्रधान है, लेकिन बाकी भी बीमारियां होती है। और मरीज हमारे पास जन्म के बाद काफी बरसों के बाद भी आ सकते हैं।
तो उनमें ये एनोमली कब निर्माण हुई है, ये देखकर कितना कौन से मंथ में, कौन से महीने में निर्माण हुई है, उसके अनुसार उस महीने का क्वाथ या फिर कल्प, गर्भपाल रस, वो सूक्ष्म में प्रयोग में लाता हूँ और अनुपान फलगुरुत या महाकल्याणक गुरुत इस प्रकार से देते रहता हूँ। चाहे त्वक के बारे में कोई विकृति निर्माण हो गई हो जन्म से इस प्रकार की है, तो षष्ठे स्नायु शिरारंभ बलवर्ण नखत्वचाम त्वक की निर्मित छठे महीने में होती है। और अगर कारण पूछते हैं तो कारण पता लगता है कि ऐसा ऐसा कुछ हादसा हुआ था या फिर अपत्य सेवन हुआ था वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो वहां का जो दोष वैषम्य है वहां से शुरू हुआ, उसको शांत करने के लिए ये सभी कषाय अच्छे हैं। तो उसके साथ में गर्भपाल रस मास प्रथम आरभ्य नवमासांत में इस प्रकार के गर्भपाल रस की फलश्रुति में लिखा है कि पहले महीने से लेकर 9 मास खत्म होने तक ये गर्भपाल रस देना है इस प्रकार से। और फिर फलगुरुत एक अच्छा अनुपान इसके लिए है और फलगुरुत का अभ्यंग भी करवाते हैं, तो इसमें काफी राहत मिल जाती है। जो कंजेनाइटल डिसीजेस इस प्रकार के हैं, चाहे हृदरोग हो चाहे अन्य प्रकार का कोई विकार इस प्रकार का हो, तो ये एक अनूठा इस प्रकार का खोज है। और मैं काफी मरीजों में अभी इनका प्रयोग कर रहा हूँ। अब ये जेस्टेशनल डायबिटीज जिनमें दिखाई देता है खास करके छठे सातवें महीने में इस प्रकार से इनमें दूध पे ज्यादा रखेंगे। वैसे चरक का जो गर्भिणी परिचर्या का अध्याय है उसमें देखेंगे तो दूध और घी और कहीं नवनीत इन्हीं के साथ खाना देना है, उन्हीं का प्रयोग ज्यादा करते रहना है, ऐसा ही है। तो ये तो सभी सात्विक इस प्रकार के भाव है और उनका प्रयोग होता रहेगा तो शायद ये कुछ नहीं होगा। और वैसे भी दूध एक डायबिटीज के लिए अच्छा वरदान साबित होता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि दूध ज्यादा से ज्यादा ले लो और खाना कम रखो तो जेस्टेशनल डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है। हम उसमें वसंत कुसुमाकर वगैरह दवाइयाँ भी दे सकते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम की बात नहीं है। और उसमें ये पृष्णिपर्णी का प्रयोग यहाँ पे किया गया है और उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और यहाँ होता है ऐसे कि जीटीटी करवाते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो वो तो साक्षात शुगर ही देते हैं और फिर भी शुगर कितनी बढ़ती है ऐसा देखते हैं। नॉर्मल खाना खाएंगे या दूध के साथ चावल या रोटी खाएंगे तो शुगर जैसा परिणाम तो नहीं होने वाला इस प्रकार का। तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है और बाकी दवाइयाँ भी दे सकते हैं। उशीर यष्टि संसिद्धम गर्भिणी मातरुत्पया, तो वात का अगर है प्रॉब्लम, ये किसी भी तरीके से होगा, तो उशीर और यष्टि ये भी कॉम्बिनेशन, ये बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है अभी गर्भिणी के बारे में जो भी बताते जा रहे हैं इस प्रकार से। द्राक्षा यष्टिकम यष्टिक सिद्धा वा यवा सिद्धा च यवागुश्च तथा फला, द्राक्षा और यष्टि मधु सिद्ध यवागु उसका भी फल उसी प्रकार का है। ये तथा फला ये अलग अलग होने चाहिए। हाँ, एक शब्द किया गया है तो मुझे थोड़ा सा तथा फला वगैरह इस प्रकार का कुछ है क्या सा लगा था तो ये अलग अलग होने चाहिए।
बलावासा पृथक्पर्णी निर्व्यूहं चापि पित्तनुत। पृथक्पर्णी पृष्ठपर्णी ये है ना। पृष्ठपर्णी ये पित्तजन्य विकार के लिए। स पुनः चिन्नया युक्तो गर्भिणी कामलापहा कासन श्वासन तथा रक्त पित्तंचाश विनाशय। तो वो गुडुचि के साथ जो बलावासा पृष्ठपर्णी और गुडुचि गर्भिणी कामलापहा गर्भिणी में कामला दूर करने वाला कासम श्वासम तथा रक्तम रक्त पित्तंचाश विनाशय काश श्वास रक्त पित्त का तुरंत नाश करता है। ये सभी सिंपल है। अघृत सघृतो वापि सदुग्ध वापि अदुग्धवान एक एव बलाक्वाथो गर्भिणी सर्व रोगनुत। ये तो बहुत ही सिंपल है। सघृत या अघृत दुग्ध के साथ या दूध के बिना केवल बला का क्वाथ गर्भिणी सर्व रोगनुत गर्भिणी में सभी रोगों का नाश करने वाला है। तो मैं एक्चुअली गर्भिणी अवस्था में जो मरीज आता है जिनकी वंध्यत्व की चिकित्सा हमारे यहाँ चल रही है और 12वें गर्भधारणा हो गई। तो वो पूरे 9 महीने तक हमारी चिकित्सा लेते रहते हैं। तो मैं सभी में वास्तव में आपातकाल में बला का प्रयोग करता रहता हूँ। एक तो अगर गर्भस्राव या न टिकने की समस्या है तो निगरोध जो है कि पैसा लक्ष्मणामूलम पुत्रोत्पाद स्थिति प्रदम लक्ष्मणामूल पुत्रोत्पाद और स्थिति निर्माण करने वाला है। और उसी के आगे ये वट के बारे में है। बला सिद्ध दूध तो चलेगा ही उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वट शुंगाष्टकम था। हाँ। तो बला कल्प बना के रखना ये बेहतर चॉइस है और दूध के साथ पानी के साथ भी ले सकते हैं या घृत के साथ भी ले सकते हैं। दूध और घृत के साथ दे सकते हैं, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और गर्भिणी सर्व रोगों फलश्रुति जो है वह सभी गर्भिणी के सभी रोगों को दूर करने वाला इस प्रकार का बताया गया है। तो वैसे बलाकल्प हमारे यहाँ होता है, बना के रखते हैं। लेकिन उसका प्रचलन उतना ज्यादा नहीं है। तो ये बेहतर इस प्रकार का है। और बलाकल्प बनाते समय उसका पिच्छलत्व बहुत अच्छे तरीके से दिखता है। और नागबला का प्रयोग अगर करेंगे, बला के सभी जो प्रकार है उन सभी का गुणधर्म एक जैसे बताए गए हैं। लेकिन खास करके रसायन औषधियों में नागबला आती है। और ये पिच्छलत्व जो उसमें होता है जब कल्प बनाता है तो एक बार हमने फणसलकर जी के क्लिनिक में कल्प बनाया था। और जब ये पिच्छलत्व बिल्कुल दिख रहा था तो उन्होंने बताया, देखो ये कैसा पिच्छलत्व है इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि पिच्छिलो जीवनो बल्य, पिच्छिल जीवन और बल्य है। तो वो बहुत खुश हुए। और ऐसा पिच्छलत्व गुरुचि का कल्प बनाते समय भी होता है, शतावरी का कल्प बनाते समय भी होता है। तो ये जीवन और बल्य इस प्रकार का है और उस दृष्टि से उसका प्रयोग करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो इसको प्रचलन में लाएंगे।
बलाचे बाजारात चूर्ण मिळते ते पंचांगाचे असते की मुळाचे? कल्पासाठी काय घ्यावे? पंचांग का लेना बेहतर है। फिर बला मूल मुझे मेरे ख्याल में नहीं मिलता। हम खोद कर लाते थे बला उस समय में, पर्वती पर बला काफी उपलब्ध थी। और अगर छोटा क्षुप है तो निकाल सकते थे, वो मूल के साथ निकालना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और उसमें नागबला जो है उसके पत्ते लंबे और छोटे होते हैं। उस समय में मेरे साथ एक केरली वैद्य था। अब हम ऐसे घूमने के लिए गए थे, तो मैंने कहा कि इसको हम नागबला कहते हैं। तो उसने कहा हम भी इसी को नागबला कहते हैं। चक्रिका या मुद्रिका एक अलग वैरायटी है बला की, जिसको सिर्फ बला इस प्रकार से कहेंगे। ये अति बला क्या है ये मालूम नहीं है, लेकिन नागबला और ये तो दिखते हैं। तो सभी पंचांग का प्रयोग अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। जहां होती है वहां बहुत होती है, ये मिलने में दिक्कत ज्यादा इस प्रकार की नहीं है। विलोम वायुना गर्भो जीवन यदि न निस्सरेत् स गर्भसंग इत्युक्तो मूढगर्भो। जीवन गर्भा, जीवन कैसे हुआ न, वास्तविक आगे यह है तो द होना चाहिए, जीवत गर्भा इस प्रकार का। थोड़ा सा आर्ष रूप इस प्रकार का होगा। लेकिन पाणिनि का काल जो है वो ईसपू 500 बताया जाता है, ये तो काफी आगे का है। हाँ, तो ठीक है, तो नो नहीं होगा, वो आगे आगे यवल यवल परे यमलावा इस प्रकार से यो इस प्रकार का होगा, तो शायद ये न होगा, नहीं तो द होना चाहिए। जलांजसंते इस सूत्र के अनुसार। तो ठीक है, विलंब वायु के जरिए अगर गर्भ निकल नहीं रहा है, उसको गर्भ संग इसका कहते हैं मूढ़ गर्भ, वो मूढ़ गर्भ है। मृते शिशौ स्तब्धात्मानं शिशिर जठरम साध्य शोषम सास्य शोषम समूर्छम गर्भास्पंदा श्वसनम श्वसनकम महापूति गंधो भ्रमार्ति कृच्छ्रोच्छ्वासो सितरुचि वपु स्तब्ध नेत्रे व्यथोग्रा विण्मूत्रार्थे भवति हि मृता पत्यगर्भांगनायाः। तो अगर मृत गर्भ हो गया तो ये सभी लक्षण दिखते हैं। तो स्तब्ध आत्मा तो इस प्रकार का, उधर शिशिर जठर और ठंडा पड़ जाता है इस प्रकार से। सास्य शोषम, आशय शोष और मूर्छा, गर्भ अस्पंद, तो गर्भ के पास स्पंदन नहीं होता। श्वसनकम, सांस फूलती है। महापूति गंधो, महा और पूति इस प्रकार का गंध होता है। भ्रमार्थी ही, कृच्छ्र उच्छ्वासो, असित रुचि वपु, तो काला पड़ जाता है शरीर और अरुचि, दिखने में अच्छा नहीं लगता इस प्रकार का। स्तब्ध नेत्रे व्यथा उग्रा, उग्र व्यथा होती है। विण्मूत्रार्थी भवेत, और विण्मूत्रार्थी होती है। मृतापत्य गर्भांगनाया, तो जिसका अपत्य मृत हो गया है इस प्रकार के। हमारी दादाई घर में घड़े फूट जाते तो बालकापन चूर्ण, बला का पान चूर्ण और गुड़ को साथ में पीस के लेप करती थी, और इससे फूटा हुआ गड़ा ठीक हो जाता था। ये संधानीय कर्म है। फिर बलाची पान चूर्ण और गुड़
हाँ, घड़ियाला, घड़ा अगर फूट जाता है, घट अगर फूट जाता है तो या भी जैसे फेविकोल वगैरह बताते हैं, जोड़ते हैं, उसी प्रकार से संधानीय है। तो अस्थिभंग में भी ये प्रयोग में ला सकते हैं बला, खास करके एक बार बोन सेटिंग करवा दिया और फिर संधान के लिए जैसे गोधूम, संधानकारी गोधूम हो, ये बताया गया है, उसी प्रकार बला का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। बला के गुणधर्म भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये तो पुष्टिदायक, शुक्रवर्धक वगैरह वगैरह इस प्रकार का है। तो ये भी व्यावहारिक प्रयोग है, तो संधान के हिसाब से अच्छा रहेगा। और मेरे ख्याल में ये संधि में, संधि बंधन जब टूट जाते हैं इस प्रकार से, तो लिगामेंट इंजुरी और लिगामेंट टेयर ये काफी बड़ी समस्या है, और एलोपैथी में ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद एक फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाता है, जो ओरिजिनल है वो नहीं होता, और फिर रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है हलचल में। तो ऑपरेशन करवाना अच्छा ऑप्शन नहीं है। और इसमें दर्द ज्यादा होता है, थोड़ी हलचल अलग होती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो विश्राम की आवश्यकता होती है। तो मैं तो इसमें गंध तेल और मुरवेन्ना तेल, मुरवेन्ना तेल में थोड़ा गंध तेल डाल के उसका पिच्चू रात भर रखते हैं, खास करके जानु संधि के लिए होता है। और बाकी पूरे शरीर की मालिश और भीतर दवाइयां देते हैं, तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लोड बेयरिंग कर लेता है इस प्रकार से। तो इसमें बला भी डाल सकेंगे या बला तेल का प्रयोग करेंगे, वो भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वैसे अकेले बला तेल का भी प्रयोग हो सकता है। नानल सर एक संतर्पण जाति का तेल और एक अपतर्पण जाति का तेल इस प्रकार से बनाते थे, और संतर्पण जाति का तेल था, उसको बना तेल इस प्रकार का नाम दिया था उन्होंने। बला और नारायणी, बला और शतारी, ये दो ही द्रव्य उनसे सिद्ध तेल, बना तेल, नानल सर, बापू नानल सर प्रयोग मिलाते थे। और अपतर्पण करने वाले में निर्गुंडी और सहचर वगैरह इस प्रकार के होते थे, मतलब उसका तो पाठ मालूम नहीं है, सिर्फ एक दो ही द्रव्य होते थे या और द्रव्य होते थे इस प्रकार से। लेकिन बना तेल तो मालूम है कि बला नारायणी इस प्रकार का है। मी ऑस्टिओपोरोसिस मध्ये गंध तेल, बला सिद्ध दूध बरोबर देतो। अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि लिगामेंट टेर के लिए ये बला का कल्प, तो गला का कल्प बनाते रखेंगे, बना के रखेंगे, और वो दूध में डाल के उसके साथ अगर ये गंध तेल इस प्रकार के देते हैं तो भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। पिच्चू कसा ठेवतात, यंत्रणा कशी करतात, पूरा ढक लेना है उसको। और पिच्चू तैलाक्त करके रखना है, उसके ऊपर वो तेल वहां से बाहर नहीं जाए या कपड़ों में नहीं लगे, इसलिए प्लास्टिक का कवरिंग कर सकते हैं, नहीं तो पत्ते बांध सकते हैं। लेकिन पत्ते कितने टिकेंगे मालूम नहीं है इस प्रकार से, और फिर उसके ऊपर कपड़ा बांधना है और रात भर रखना है। तो ये संधि बंधन अगर ढीले पड़ गए हैं, खास करके अंश संधि के बारे में ये बात होती है कि अचानक वो बाहु जो है वो निकल आता है वहां से, तो इसमें भी उसको प्रॉपर जगह पे बिठाना और फिर पिचू लगाना और ये लगाते रहना इस प्रकार से। जैसे हनुस्रंस भी होता है, वैसे ये बाहुश्रंस इस प्रकार का भी होता है। तो ये संधि बंधन वाला ही है, तो बला तेल इसमें अच्छा काम करेगा। तो भीतर में बला का
कल्प बना के वो दूध के साथ चाहे उसके साथ गंधा तेल इस प्रकार से दे देंगे तो अच्छा इस प्रकार का होगा। और पिच्चू ये लिगामेंट टेयर या फिर लिगामेंट के बारे में कुछ तकलीफें है तो पिच्चू अच्छा काम करता है, भीतर भी दवा दे सकते हैं और ये काफी लोग बच जाते हैं ऑपरेशन से। अगर हमारे पास ऑपरेशन के बगैर आएंगे तो अच्छे हो जाते हैं, कुछ करने की इस प्रकार की नौबत नहीं आती, ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। तो बला के बारे में मैं समझता हूँ कि ज्यादा सोचे। अकाल श्वास संयुक्ता बहुभ्रष्ट भगान्विता शीतांगीं पूतितोद्गारा मूढ़गर्भा न जीवति, पूतितोद्गारा मूढ़गर्भा न जीवति। अभी तो ये केसेस दिखाई नहीं देते इस प्रकार से। अगर ऐसी स्थिति है तो अबॉर्शन इंड्यूस कर देते हैं और नहीं तो सिजेरियन सेक्शन करके निकालते हैं। तो अकाल श्वास संयुक्ता, अकाल श्वास अकस्मात श्वास की तेजी से बढ़ना, बद्धभ्रष्ट भगान्विता, योनि का संकोच अपने स्थान से च्युत होना। भग है क्या? हाँ। शीतांगी पूतितोद्गाराम, शीतांगी और पूति उद्गार जिसका हो रहा है मूढ़ गर्भाना जीवती। तो ये मूढ़ गर्भा जो है वो जीवित नहीं रहती। सर मी निओनेटल अंबिलिकल हर्नियामध्ये ज्वलातेल पट्टी बांधायला सांगितले होते, 1 महिन्यात फरक पडला। ये तो होता है जनरली, अंबिलिकल हर्निया अपने आप ठीक हो जाता है। उन्नत नाभि तुंडिकेरी ऐसा कुछ उसकी संज्ञा है और एलोपैथी वाले भी मानते हैं अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन बला तेल का पिच्चू रखेंगे तो जरा जल्दी राहत इसमें बनेगी, मिलेगी, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो ये करना उचित इस प्रकार का रहेगा। बीजं करंज संजातम कपित्थ तुलसी जटा दुग्धे पिष्ट्वा विलिप्याथ नाभि पत्कर लेपतः सूर्यावा अहिनिर्मोकं सम्यंग योनि प्रधूपनात् सुखम सूते वधूर्मूर्ध्नि स्नुक्पयत् क्षेपणादपि। अगर मूढ़गर्भ है तो उसमें क्या कहा है? बिरंज बीजं करंज संजातम, करंज का जो बीज है कपित्त तुलसी जटा और कपित्थ और तुलसी की जड़, इन सबों को दूध के साथ पीसकर दुग्धे पिष्ट्वा विलिप्याथ नाभि पत्कर लेपता, पत्कर असवर्ण बसवना स्त्री की नाभि तथा हाथ पैर पर लेप करने से सुखपूर्वक प्रसव होते हैं। पत्कर, हाँ हाँ, पद और कर इस प्रकार से। लेकिन पद का पत इस प्रकार का होता है निपात। पहली बार मैंने ऐसा देखा, लेकिन तो हाथ और पैर तो नाभि और हाथ और पैर इसमें ये लेप लगाना है, करंज बीज, कपित्थ और तुलसी का मूल। एरंडेल वृद्धि मध्ये प्रत्यनिका आहे, बला सिद्ध एरंडेल वापरता येईल। थोड़ा अलग ही होगा। तो
ठीक है, हर्निएशन के बारे में खासकर इंग्वाइनल हर्निया काफी कॉमन है और इसमें दो चीजें हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन और उसके जरिए वात का प्रकोप और फिर ये उसको आंतों को नीचे ढकेल कर लेके आता है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर दूर हो जाता है तो काफी राहत इसमें हर्निएशन में मिलती है। रही बात वहाँ का जो मसल टोन है वो सुधारना चाहिए, तो उस हिसाब से बला का अच्छा प्रयोग होगा। और शायद ये जो बला से सीधा एरंडी का तेल करेंगे तो अच्छा रहेगा, अलग बात इस प्रकार की रहेगी। एरंड तेल पण अति पिच्छिल आहे ना, येस, ये भी अति पिच्छिल है। लेकिन उसका विरेचन करना एक धर्म है, अगर भीतर देते हैं तो वात के हिसाब से वो अच्छा इस प्रकार का है। तो अभी ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में। जहां जहां भी स्रंस है, यूटेराइन प्रोलैप्स और रेक्टल प्रोलैप्स, ये भी काफी कॉमन इस प्रकार के हैं। तो इसमें ये जो लिगामेंट्स है उनका भी एक संबंध है और उनको बल देने के लिए बला का प्रयोग शायद अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वैसे बहुबीज तेल इसमें प्रयोग में लाया जाता है। पेरू जो है, गुआवा, उसके पत्तों का तेल ये खास करके गुदभ्रंश के लिए प्रयोग में लाते हैं, योनि क्रमश भ्रंश के लिए भी काम में ला सकते हैं। तो उसका पिछू वहां पे रखना है। कषाय रसात्मक है तो स्तंभन इस प्रकार का करता है, टोनअप करता है वहां पे। तो उसके साथ में अगर बला का प्रयोग करते हैं तो शायद ये बात अच्छी इस प्रकार की होगी। और इसके जरिए ये संधानीय इस प्रकार का काम या इसको बल देना जो टेंडन्स है या फिर जो इस प्रकार के लिगामेंट्स है उनको बल देना, ये बात हो सकती है। मैंने एक अजीब अनुभव किया था कि रक्त प्रदर जैसी शिकायत थी और रुक नहीं रहा था। मैंने काफी प्रयोग किए, तो मैंने उसको वेलनकर भाई के यहाँ भेजा था, मंदाते के पास। उन्होंने कहा कि ये गर्भाशय शैथिल्य बहुत ही ज्यादा है और इसका रुकेगा नहीं, तो तुम हिस्टेक्टोमी करवा दो। तब जब मैंने सुना कि गर्भाशय शैथिल्य ज्यादा है, तो उस समय में मैंने डिंक गोंद का प्रयोग किया था और ये पद्मकाष्ठ, बला, ऐसे कुछ द्रव्यों के साथ ये डिंक पानी इस प्रकार का अनुपान जो दातार गुरु जी स्पॉन्डिलोसिस में करते हैं उसका प्रयोग किया और गर्भाशय टोनअप हो गया और ब्लीडिंग रुक गया। तो शैथिल्य की जहाँ पे संप्राप्ति है इस प्रकार से वहाँ एक तो कषाय रसात्मक द्रव्य काम करते हैं और दूसरे इस प्रकार के बल देने वाले जो है, बला नाम से ही बल देने वाली इस प्रकार की है, उसी प्रकार का नाम उसका है और आसानी से उपलब्ध है, काफी सस्ती है। तो ज्यादा प्रयोग अगर बला का करेंगे, और वैसे तेल भी बनाते हैं और कल्प भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने एक बार इनसे पूछा था फणसळकर जी से कि वो अनंता चूर्ण का प्रयोग करते थे। पाठा मिश्रण अनंता एक कॉमन कॉम्बिनेशन था। तो एक बार हमने सारिवा का कल्प बनाया और उनको प्रेजेंट किया, तो बड़े खुश हो गए सारिवा कल्प को देखकर। बहुत ही अच्छा बढ़िया बना था कल्प। फिर मैंने पूछा कि चूर्ण कहाँ प्रयोग में लाएंगे और कल्प कहाँ प्रयोग में लाएंगे।
तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर अग्नि संस्कार हुआ है, ये पचन में ज्यादा लघु इस प्रकार का होगा और तुरंत रसगत होगा, मुंह पर रखते ही घुल मिल जाता है तो तुरंत रसगत होता है, तो तात्काल एक्शन उसकी होती है। चूर्ण वैसे थोड़ा गुरु इस प्रकार का रहेगा और पचन होके फिर मिलेगा इस प्रकार से। तो ये उन्होंने जो बात बताई थी वो काफी अच्छी इस प्रकार की थी और काफी तरीके के ये कल्प बना के हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे अभी मनोज ने कहा था कि वो आरगवत का कल्प बना के रखता है। मैंने उस समय से सोचा था, अभी तक हुआ नहीं है मुझसे कि एक आरगवत का कल्प बना के रखेंगे इस प्रकार से। गर्भाशय शैथिल्य कसं ओळखता येतं? ये जो पश्चात प्रवर्तित इस प्रकार की बात कहते हैं कि गर्भाशय पीछे की तरफ झुक गया है, उसको अंग्रेजी में कुछ कहते हैं पश्चात प्रवर्तित, ये ताई राजबड़े वगैरह ने किया भाषांतर है। याद नहीं आ रहा, लेकिन रिट्रोवर्ट, हाँ, रिट्रोवर्टेड इस प्रकार से। तो ये बात है कि वो अपने जगह पे नहीं रह रहा। और दूसरी बात, अगर पीवी करते हैं तो मालूम नहीं पीवी में इतना मालूम होगा या नहीं होगा, गर्भाशय के बारे में कितनी जानकारी मिलेगी। लेकिन पुराने जमाने में पीवी का अहम रोल था और बहुत सारे महिला डॉक्टर्स केवल पीवी के जरिए बहुत अच्छे तरीके से निदान करती थी। अब ये क्लिनिकल प्रैक्टिस चली ही गई। आह्लाद परांजपे की माँ कहती थी कि केवल पीवी करने से गर्भ की स्थिति कैसी है इसके बारे में अनुमान लगाया जाता था। और पोजीशन अगर अच्छी है तो अच्छा रहेगा इस प्रकार से बताते थे। तो ये क्लिनिकल जजमेंट जो थी वो अभी चली गई, उतनी बड़ी मात्रा में पीवी भी नहीं होते, हम ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते हैं सोनोग्राफी के ऊपर इस प्रकार से। तो ये रिट्रोवर्टेड यूटेरस इस प्रकार की स्थिति है तो उसको न्युब्जासन में रखते हैं, न्युब्जासन दे देते हैं इस प्रकार से, तो वो अपने जगह पर आने लगता है। और फिर टोन अप करने वाली दवाइयाँ उसमें देनी है। What can we use in pregnancy induced hypertension? 26 pregnancy is there with Ecosprin 3 tablets antihypertensive। वैसे देखा जाए तो हाइपरटेंशन एक अलग बीमारी इस प्रकार की है। मैंने एक व्याख्यान हाइपरटेंशन पे दिया है काफी समय पहले, और हमारे दृष्टि से ये खून या रक्त जो भित्ति है आर्टरीज की, उसके बारे में सोचना और उसके पीछे जो वायु का फोर्स है उसके बारे में सोचना, इन तीनों भावों को सोचकर हम हाइपरटेंशन के बारे में सोच सकते हैं और फिर अलग अलग तरीके से उसके न्युब्जासन न्युब्जासन ये कमर को उठा के सीने को नीचे की तरफ झुकाना इस प्रकार का है। जैसे नमस्कार करने की जो पोज है वो न्युब्जासन इस प्रकार का कहा जाता है। तो उस आसन स्थिति का अभ्यास करने के लिए कहते हैं, तो ये रिट्रोवर्टेड यूटेरस फिर से आगे आ जाता है। यूटेरस से धातु शैथिल्य आल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्शन सम्यक होत नाही, त्यामुळे ब्लीडिंग होतच राहते असा आधुनिक शास्त्रात मानले जाते। ओके। तो मुझे मंदातई का मालूम नहीं था तो उनका एलोपैथी का अध्ययन था या नहीं था, संभवतः नहीं है, उनका आयुर्वेद का अध्ययन ही बहुत गहरा था, उसमें संदेह की बात नहीं है।
लेकिन गर्भाशय शैथिल्य है, इसलिए ब्लीडिंग रुक नहीं रहा, इस प्रकार की बात है। तो शैथिल्य को दूर करने की चिकित्सा अगर करेंगे, वो सूतिका अवस्था में डिंक के लड्डू देने की प्रथा है। उसमें भी शायद ये गर्भाशय शैथिल्य दूर करके उसको पहले वाली जो पोजीशन थी वो प्राप्त करके देना। जब वैसे देखा जाए, तो गर्भाशय एक अद्भुत अवयव इस प्रकार का है। वो दिखने में बहुत छोटा इस प्रकार का है, लेकिन जब गर्भ धारणा हो जाती है, गर्भ की वृद्धि होती रहती है, तो इतने बढ़ोतरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी होती है इसलिए वापस वो पुनः अपने स्थान पे आ जाता है, या फिर उतना संकोच उसका हो जाता है डिलीवरी होने के बाद। तो ये स्थितिस्थापकत्व, पुनस्ताद अवस्थापादकम स्थितिस्थापकत्व, ये जो बात बताई गई है तर्क संग्रह में, तो ये स्थितिस्थापकत्व ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और उसके जरिए चाहिए ये बल्य संधानीय वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग होना चाहिए, कि जो शैथिल्य को दूर करके पुनः पहले जैसी स्थिति को प्राप्त कराएंगे। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा, और फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा है ये भी देखना पड़ेगा, कैसे करना है, क्या करना है। ये रक्त प्रदर की समस्या काफी गंभीर है, काफी कारण है, हार्मोनल इम्बैलेंस से काफी महत्वपूर्ण और कॉमन कारण इस प्रकार का है। और उसके कई कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण, लेकिन इसके बावजूद ये शैथिल्य ये भी एक कारण हो सकता है। रक्तपित्त ये बीमारी हो सकती है, अधोग रक्तपित्त इस प्रकार की बीमारी हो सकती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, ये सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और शायद एक शैथिल्य के बारे में भी एक लेक्चर लेने की कोशिश करेंगे। अब ये चिन्मय फड़के का विषय था शैथिल्य के बारे में, एमडी के लिए। तो लैक्सिटी की परिभाषा क्या है, शैथिल्य जिसको कहेंगे, शिथिलत्व, और उसको दूर करने के लिए क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ पे ये शैथिल्य से पाला पड़ता है, जैसे ये श्रंस भ्रंश, इन सभी में शैथिल्य के बारे में सोचना पड़ता है। तो शायद मुझे याद दिलाओ कल या सोमवार को इसके बारे में बहस करेंगे। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापः।